गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने 7 प्रश्नावली कंप्लीट की। अब 8वीं प्रश्नावली देखेंगे। 8वीं प्रश्नावली हमारी चतुर्भुज। तो सबसे पहले देखिए चतुर्भुज होता क्या है। चतुर्भुज होता है 4 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति। ये 4 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति है, इसको हम क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो इसमें हमें सबसे पहले हमें पढ़ना है समांतर चतुर्भुज। तो ये कक्षा 8 में भी आपने पढ़ा है समांतर चतुर्भुज क्या होता है। उसके बाद हमें आयत पढ़ना है, फिर उसके बाद हमें वर्ग पढ़ना है, वर्ग के बाद में हमें समचतुर्भुज पढ़ना है। तो यहाँ पर ये 4 आकृति हैं, इनके बारे में हमें जान लेते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। नंबर 1 क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर। ये समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे हैं, समांतर चतुर्भुज। नंबर 2, आमने सामने की भुजाएं समांतर। क्या होती है? समांतर होती है। फिर उसके बाद नंबर 3, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसके बाद नंबर 4, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। ये तो है समांतर चतुर्भुज के बारे में। नंबर 1 समांतर चतुर्भुज के बारे में। नंबर 2 आयत। इसकी पहली विशेषता होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर। नंबर 2, प्रत्येक कोण समकोण। नंबर 3, दोनों विकर्ण आपस में बराबर तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये आयत के बारे में हो गया। इसके बाद आता है वर्ग। नंबर 1, चारों भुजाएं बराबर। नंबर 2, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। नंबर 3, दोनों विकर्ण समान तथा समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। इसके बाद आती है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज के बारे में नंबर 1, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर। सम्मुख भुजाएं समांतर। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समांतर। नंबर 3, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित होते हैं।
तो ये चार आकृति है। सबसे पहले हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने भुजाएं बराबर होती है तथा आमने सामने भुजाएं समांतर भी होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो ये तो समांतर चतुर्भुज हो गया। आयत क्या होता है? आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, दोनों विकर्ण समान होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके बाद वर्ग के बारे में हमने पढ़ा। चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, दोनों विकर्ण समान होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। उसके बाद समचतुर्भुज, चारों भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब यहाँ पर नोट लिखिए नंबर 1, प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज होता है लेकिन प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होता। नंबर 2, प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है लेकिन विलोम सत्य नहीं है। यानी प्रत्येक आयत तो समांतर चतुर्भुज होती है लेकिन प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होती। प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज वर्ग नहीं होता। अब इनसे संबंधित प्रमेय को देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए 8.1 प्रश्नावली का पहला सवाल है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो देखो हम मान लेते हैं, माना पहला कोण हम x लगा के लिखते हैं, 3x है, दूसरा 5x है, तीसरा 9x है, चौथा 13x है। हम मान लेते हैं, यहाँ पर हम हल कर रहे हैं। माना चतुर्भुज का पहला कोण 3x डिग्री है, दूसरा कोण 5x डिग्री है, तीसरा कोण 9x डिग्री है और चौथा कोण 13x डिग्री है। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और या हम ये कहें 3x प्लस में 5x प्लस में 9x प्लस में 13x बराबर आना चाहिए 360 डिग्री। अब इन सबका योग करेंगे तो 8, 17, 17 और 13 30, तो 30x बराबर बनेगा 360। तो x बराबर आ जाएगा 360 बटे में 30। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x का मान आ गया 12 डिग्री। अतः पहला कोण हमने मान रखा है 3x, तो हम यहाँ 3 गुणा में x की जगह 12 लिख देंगे, तो 12 3 36 डिग्री आ गया। दूसरा कोण हमने मान रखा है 5x, तो 5 गुणा में 12, 12 पंजे 60 डिग्री। ऐसे हमारा तीसरा कोण हमने मान रखा है 9x, तो 9 गुणा में x की जगह 12, 12 नम 108 डिग्री। इसके बाद चौथा कोण हमने मान रखा है 13x, तो 13 गुणा में 12, 12 3 36, 12 और 3 15, 156 डिग्री। अब इन सब का योग करेंगे तो कितना आना चाहिए? 360 डिग्री आना चाहिए। अब योग करते हैं, देखो 36, 60, 108 और 156। देखो 8 से 14, 14 और 6 20, असल 2,
2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16 का 6, एक असल 1 2, एक असल हो गई 360। तो इस तरीके से हमें करना है इस सवाल को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।